and I will announce in recent there is two groups for the students. There is two groups for the students, 5 to 11 and 8 to 10. We have divided all students in two groups. One is class 5 to 6 and the second is class 7 to 8, and all students did very well, and I am going to announce and Avinash sir ji among us, I request him to express something for you. Listen to him. Thank you. Good morning, all of you. सबसे पहले हमारा कोचिंग संस्थान जिसका नाम है तेजस कोचिंग सेंटर, इनके जो डायरेक्टर सर हैं राजेश सर, इनको पहले मैं पूर्ण रूप से हृदय से बधाई देता हूँ इसके लिए कि उनका यह जो प्रयास है तमाम बच्चों के लिए कि उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके, कम कीमत पर अच्छी शिक्षा, टेक्निकल ज्ञान, मॉरल एजुकेशन और आपका पूरा मॉडिफिकेशन एज ए स्टूडेंट, एज ए अप टू डेट स्टूडेंट एंड एज ए गुड सिटीजन ऑफ इंडिया आपका निर्माण किया जा रहा है एक अच्छे नागरिक के रूप में। और इसके लिए, इस प्रयास के लिए जो शिक्षक इसमें सहयोग दे रहे हैं, हमारे बीच मोहन सर, हमारे बीच डीके सर और तमाम शिक्षक जो अलग अलग सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, आपके बीच आते हैं और अपना ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। उस ज्ञान के पूंजी से आप प्रकाशित हों और आगे नाम करें, अपने क्षेत्र का, अपने शिक्षक का, इस इंस्टीट्यूट का और अपने देश का, विश्व में नाम करें। हमारे बच्चे कहीं से पीछे नहीं रहे, ऐसा ही मेरा प्रयास है। उन सभी शिक्षकों को भी हार्दिक अभिनंदन है जो इस संस्थान में सहयोग दे रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए बस इतना कहना चाहूंगा कि बच्चों, अभी आपने देखा कि बीपीएससी की परीक्षा हुई थी, शिक्षक बहाली की एक परीक्षा है यह। इसमें 98% लाने वाले भी पीछे रह गए, नौकरी में नहीं आ सके क्योंकि क्राइटेरिया पूरा हो गया 99 and 100% में। अब आप खुद सोच लीजिए कि आगे आने वाला समय 98% का है कि 100% का है। एक छोटी सी बात आपको यह बताने के लिए काफी है कि आगे आने वाले समय में जो मेहनत करेंगे, जो 100% लाएंगे, वही आगे कामयाब होंगे, वही आगे बढ़ेंगे, वही आगे बढ़ेंगे। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ और एक आशा के साथ कि हमारी मेहनत से आप लाभान्वित होंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे, अच्छा परिणाम देंगे, अच्छा नागरिक बनकर उभर कर सामने आएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। Very well. Your blessing word will inspire all students, and thank you for your speech, sir. And you said that you are the future of the nation. You are the future of the nation. Students are the pillar of nation because you will be live of the world. live video है। Some is doctors, some is engineers, some is scientists are among you, and you will be
achieve. You will be the able for that post. So enjoy student life and hard work for make your future bright. And now for something blessing word, I will call Sanjit sir. He will say something about education and clap big hand for Sanjit sir. Thank you, sir. First of all, good morning to everyone. Good morning, Thank sir. you. बच्चों, क्लब हुआ ना घुमा के जो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी में 10 हुआ 10 ये कहानी बहुत पुरानी कहानी और सच्ची घटना आधारित कहानी है। ये हुआ एक छोटा सा बालक जो बचपन से ही घुसखोर समझते हैं ना, घुसखोर विद्यार्थी, लोग पोर स्टूडेंट, जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, समझाने के बाद भी उसको समझ में नहीं आता है, उसी प्रकार के एक विद्यार्थी हुआ करता था। वो पहले के जमाने में तो गुरुकुल चलता था, स्कूल तो आज की आधुनिक युग की देन है। उसी गुरुकुल में उन्होंने पढ़ने के लिए गए थे। वहां पे गए तो उसको शिक्षक समझाते समझाते 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष इसी करते 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 हुए 5 वर्ष बीत चुका। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में या फिर उस गुरुकुल में जो उनको शिक्षा दी जा रही थी, जो उनको ज्ञान दिया जा रहा था, जो उन्हें समझाया जा रहा था, वो उनके समझ से परे था। मतलब उन्हें जो शिक्षा जागृत करने के लिए दिया जा रहा था, उन्होंने वो अर्जित नहीं कर पाया। उसका दिमाग इस पार करके उसके दिमाग में ये बात इस पार कर गया था, या फिर उसकी उम्र की कम कर गई थी, या फिर उसे इस बात से लगाव नहीं हो पा रहा था कि शिक्षा का महत्व क्या है, या फिर उसे इस बात का आत्मविश्वास टाइप का हो गया था कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। अंततः उन गुरुकुल के शिक्षकों ने उन्हें इस बात से निश्चित होकर के कि यह विद्यार्थी अब कुछ नहीं सीख सकता, यह बात जान करके उन्हें वापस घर की ओर भेज दिया। और गुरुकुल से घर काफी दूर थी, तो साथ में उन्हें उस समय में चना मिलता था, वो चना उन्हें भून के दिया गया कि रास्ते में लेट हो जाएगी या फिर देरी हो जाएगी, भूख लगेगी तो ये खा लीजिएगा और वापस घर चले जाइएगा। अब ये बात उसके दिमाग में दौड़ रही थी कि हमें तो गुरुकुल से निकाल दिया गया है, हम जब वापस अपने गाँव जाएंगे, वापस जब अपने घर जाएंगे तो हम वहां पे क्या जवाब देंगे। तो सोचते 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 वाकई बहुत देर हो गई। तो रास्ते में कहीं तो उन्हें भूख लग गई, तो एक कुआं के नजदीक जाकर के उन्होंने सोचा थोड़ा सा जो भोजन मिला है, जो भी चना मिला है, उन्हें थोड़ा सा लिया जाए। जब वह कुआं के पास पानी निकाल रहे थे तो उस समय उन्होंने देखा कि जो कुआं जो पानी निकालते हैं, जो रस्सी से पानी निकालते हैं, वो पत्थर देखे वहां पे दूर साइड होता है, पत्थर लगा होता है, रस्सी से खींचते खींचते वह पत्थर चिकना हो चुका था। चिकना समझते हैं, बिल्कुल स्मूथ प्लेन। उसको वहां से एक बात समझ में आई कि पत्थर कितना कठोर होता है, कितना मजबूत होता है, कि पत्थर कितना हार्ड होता है, और रस्सी बहुत ही कोमल चीज है। लेकिन बार बार उस पत्थर पे आने जाने इतना बार आते जाते जाते वह पत्थर भी बिल्कुल स्मूथ हो गया है, वह पत्थर भी इतना मुलायम हो गया है कि जो पत्थर कठोर हुआ करता है, जो पत्थर चुभता है, जिससे दर्द होता है, वह भी चिकना हो गया। उसी समय उसके बाद में एक दिमाग हिट कर गई, तो अगर पत्थर पे बार बार रस्सी आने जाने से वो पत्थर भी चिकना हो सकता है, मुलायम हो सकता है, तो हम अगर बार बार प्रयास करेंगे तो हमको शिक्षा क्यों नहीं मिल सकती। इस बात को उन्होंने ठीक कर लिया। वो वापस घर नहीं गया, वापस वह गुरुकुल गया और अपने शिक्षक से कहा कि सर हम सीखेंगे। शिक्षक को इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो स्टूडेंट यहाँ से 4 साल 5 साल पढ़ने के बाद कुछ नहीं सीख सकता, रास्ते में उसको ऐसा क्या ज्ञान मिल गया, ऐसा कौन सा ज्ञान मिल गया, ऐसा कौन सा बुद्धि मिल गया कि वापस फिर से जाए और बोल रहा है कि सर हम सीख जाएंगे। ये बात जान के उन्होंने फिर से गुरुकुल में पढ़ाई चालू की। और आपको पता है उस जो शिक्षक था, जो बहुत विद्यार्थी था, वो जो बहुत बच्चा था, उसका नाम था ब्रजराज। उसका नाम क्या था? ब्रजराज। और बाद में जाकर के जिन्होंने इतनी शिक्षा ग्रहण की,
इतना शिक्षा ग्रहण की। आज जो हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण के जनक कौन है? पाणिनि, महर्षि पाणिनि। ये वही महर्षि पाणिनि है जो बृहदराज के रूप में कभी गुरुकुल गए हुए थे, जिन्हें किसी बात का ज्ञान नहीं था। जब वापस वो गुरुकुल लौटे तो उन्होंने ऐसी शिक्षा ग्रहण की कि अपना हिंदी व्याकरण एक किताब लिख दिया। एक हिंदी देवनागरी लिपि है, उस देवनागरी लिपि को कैसे इस्तेमाल किया जाए, उस ग्रामर का अध्ययन कर दिया, उसका रचयिता बन गया और आज वो हिंदी व्याकरण के जनक के रूप में जाने हैं महर्षि पाणिनि। इसलिए इस बात की जागरूकता है कि करत करत अभ्यास से जन्मत होत सजान, रस्सी आवत जात से सिल पर परत निशान। ये कहावत वहीं से लिया गया है। अगर बार बार रस्सी उस पत्थर पे जा सकती है, आ सकती है, जा सकती है, आ सकती है, इसके जैसे अगर पत्थर भी मुलायम हो सकता है, हम रोज रोज प्रयास करेंगे तो सीख क्यों नहीं सकेंगे? बिल्कुल सीख सकेंगे। यही है इस कहानी की मूल शक्ति। इस कहानी की जो ज्ञान की बात यही है, अगर हम बार बार प्रयास करते रहेंगे कि किसी भी चीज को, कोई भी चीज कितना ही कठिन हो, तो हम शिक्षा जरूर अध्ययन कर सकेंगे। यही बात बोलते हुए हम कार्यक्रम को आगे तरफ बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर समझे सर। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि लगातार कार्य करने से सफलता मिलती है। एक विद्वान ने कहा, मंजिल पाने के लिए अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो पैदल चलो, पैदल नहीं चल सकते तो घिसक घिसक कर चलो, लेकिन चलो। Continuity is necessary in our life, so we can get achievement by continuity. Continuity means working continuously. So continuity is important in our life, and students, you should study continuously so that you can get your goal and you can achieve your achievement for your life. And this story has great moral lesson, and the motto of this story is continuity is necessary in our life. But I am going to thank you Sanjeev sir, and now I will announce the result of the students. और इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है, और एक जोरदार तालियां हो जाए। बहुत अच्छे। आइए मैं घोषणा कर रहा हूं 25 नंबर। द क्वेश्चन वाज 25 marks and some students had obtained 25 to 25 of marks. Now I am going to call in Hindi. और ये पता है कि आपको 25 नंबर का ही एग्जाम हुआ था। परीक्षा कितने नंबर की हुई थी? 25 का। और ये पहला प्रयास था। बहुत कुछ आपको करना है और हमें भी आपके लिए करना है, दोनों मिलके एक साथ करना है। और मैं जिसने 25 में 25 प्राप्त किए हैं उस स्टूडेंट्स का नाम मैं यहां से ले रहा हूं। आर्यन राज, क्लास 6। एक जोरदार तालियां हो कम। अविनाश कुमार, क्लास 6। अवनीश कुमार, क्लास 6। 25 में 25। और ये मेडल देंगे सर राजेश सर, जो इस संस्था के, इस कोचिंग के चेयरमैन है, हेड है। मेडल देके इन्हें सम्मानित करेंगे। ये जोरदार तालियां। आर्यन राज, आर्यन को मिला। अब दूसरा नाम
सर अवनीश कुमार, गुलशन कुमार, क्लास 6, 25 में 25, 100% मार्क्स. Come and take your medal from your chairman sir, director sir of this coaching, and he will honor you by a medal. किशन कुमार, क्लास 7, 25 में 25. Thank you, God bless you, and take your medal from Rajesh sir. Prem Kumar, class 8, thank you for your success. Prem Kumar, class 8, one photo session will be. कलम लगा, कलम लगा, कलम लगा पड़े। और इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा MD आमिर, क्लास 4,